नहीं, ज्ञान उदय जब संशय नहीं। ज्ञान के हो जाने पर फिर संशय नहीं रहती है और मुक्ति पाना नहीं है, वो मुक्त स्वरूप ही है। हमारे नंदा जी ने बताया कहा पावा कहा है आप भोलाना आप में बना आप ही आप, जाको तू भोज फिर सो तू आप ही आप। इस प्रकार से हमारे नंदा जी के बड़े सुंदर विचार थे। अब मैं समय लगभग 5 बजने जा रहा है। जो हमारे प्रबंधक महोदय जी है जिन्होंने हम सबको सींचा पाला, आज ये पौधा वृक्ष पड़े हुए जो ये समाज को छाया मिल रही है, फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, तो उन्हीं की देन है। उन्होंने वास्तव में अपना जीवन बड़ी तपस्या में गाड़ा। जब ये विचार आए, वास्तव में जो विचार नहीं सुनते हैं सत्संग में आकर के हल्ला गुल्ला मचाते हैं, भाई ये तो मतलब का संसार है ना। सत्संग की कोई कीमत ही नहीं जानता कि सत्संग क्या चीज है। मनुष्य शरीर की कोई कीमत जानता कि मनुष्य शरीर क्या है। वास्तव में कहा जीवन खत्म हुआ जब जीने का ढंग आया, जामा बन गई पर मैं दिल में जान आया। मन की मशीन ने जब ठीक से चलना सीखा तो बूढ़े दल के हाथ मोर्चे में जंग आया। घर से चला मुसाफिर जब गाड़ी निकल गई, वापस हाथ मारते वापस घर लौट आया। फुर्सत के वक्त में न स्मरण का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। वायु ने नक्शा से जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर के जंग करने आया, उस समय पर मालूम पड़ेगा कि ये मनुष्य शरीर की और सत्संग की क्या गरिमा होती है, क्या महिमा होती है। ये खिलवाड़ नहीं है सत्संग में। वास्तव में राम जी ने लखनलाल जी को कहा था, जब लखनलाल जी ने पूछा कि मुझे ये समझाइए ईश्वर माया जीव प्रभु सकल कहा समझाता है हो चरण रखी शोक कोई धर्म जाए है। तो फिर भाव ने कहा हो थोड़े में सब कहां बुझाई, सुना होता तो मन बोले चिल्लाई। सत्संग सुनने के लिए क्षमता चाहिए, एक निष्ठा चाहिए, एक निश्चलता चाहिए। जब हमारा मन बुद्धि से एकाग्र नहीं होगा तो हमें सत्संग की बात पढ़ नहीं सकती। तो हमें आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, इसलिए सुधार के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अब मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्रबंधक महोदय जी आ रहे हैं विचार लेकर के, तो उनके विचार सम्मान के साथ सुने, विचार के साथ सुने। देखो हमारे एक भाई ने हमारे सत्संग के लिए 100 रुपया प्रदान किए, जिनको हमारे उनका सब नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इस गाँव के सारे भी हैं, लेकिन जब मिलते तो किसी को दद्दा कहते, किसी को जीजा कहते, उनका नाम है घसीटा भैया। मैं उनके लिए परमात्मा से विनय करता हूँ कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि सद्विचार देने की कृपा करें। तो मैं अपने श्री प्रबंधक महोदय जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमें आशीष वचनों के साथ देने की कृपा करें। भगवान की जय हो, देवी मैया की जय हो, सभी सत्संगी भाइयों की जय हो, बस्ती की जय हो। ओम सहना सहनौ भुनक्ते वीर्यं करवावहि तेजस्नामाधीतं वस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अग्नि बंधने प्रातः स्मरण परम पूज्य पंच ध्यान विशिष्ट आचार्य आदरणीय सम्माननीय हमारे नंदा जी और सभी सत्संगी भाइयों माताओं का बड़े सौभाग्य का समय है। एक बड़ा भाग एक बात कि हमें तुम्हें पुराने जन्म से ये मानव शरीर है, अब नए शरीर से का चाहते बड़े भाग का ही हो सत्य। अगर नए शरीर को कर्म करो चाहते तो सत्संग में जाओ, ये तो पुराना तो खत्म हो करके हम लोग नव बनाने हैं तो सत्संग में ये सचमुच थोड़े ही समय में समझना है। देखो शरीर सबको सबका दिखाई देता है, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालापन है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई बच्ची है, सबको दिखाई देता सबका। और मन को सबका मन सबको दिखाई देता, बोलो ना, मन तो नहीं दिखाई देता किसी का किसी को, लेकिन अपन को
अपने को तो दिखाई देता है ना, ये है सत्संग। अपना मन अपने ही को दिखाई देता है, अपना अपना दूसरे को दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं दिखाई नहीं देता कोई पूछे। बताओ, मन जब छल करता है तो जान के करता है कि धोखे से करता है, जब कपट करता है तो धोखे से करता है, जब पराये को देखता है तो क्या धोखे से देखता है। तो ये छल कपट और अवगुण ये मन में हमारे भरे, हम ही जानेंगे इनको और जान करके ही करते हैं, ये बात समझ में आ जाती है। क्योंकि भाई देखो, मन में ही सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन मन के परे कुछ और है जिसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि का पता है सबको, है तो पता, लेकिन बुद्धि का काम कम देते हैं मन से ज्यादा। क्योंकि मन में विचार तो सबके उठते रहते हैं, जब कोई भी हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, लेकिन उसे काटने का कुल्हाड़ा कहाँ है? वो जब विवेक में आएगा, सत्संग में आएगा, विवेक में जब बुद्धि कुल्हाड़ी बन जाएगी तब विचारों को काट पाएगा, जब तक वो काट नहीं लाए। अब बताओ सत्संग है ये, किसी के अवर्ण न देखो, कोई के साथ कपट न करो, कोई के साथ छल न करो, निर्मल मन जन कोई मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब बताओ छल छिद्र तो भरे हैं, अब कैसे भगवान के पाओ? पहले से साफ करना, जब तक ये साफ नहीं होंगे तब तक हमें जो परमात्मा प्राप्त होगा। एक बात और है, जैसे शंकर जी का परिवार है, आप जानते हैं, रुद्रो मणिधरो भजंगे सहदेव गौरी तू सद्भूषणा स्कंद संसरा कलाने जो कंदीजा लंबोदरा श्रृंग के भूषका सदा के सामने जंपाहन मिथ्यन सर्वगृहे विगणमति सूर्यक्यन सदा वर्चवाई। भगवान शंकर मंडल की माला पहने, सांप कहते हैं, और बाघंबर पहने हुए हैं, और माता गौरी मैया आभूषण पर ये पहने हुए, और गणेश भगवान लंबी सूंड वाले, कार्तिक भगवान 6 मूंड वाले। बताओ, शरीर से सब अलग अलग है नहीं, वाहन भी अलग अलग। मैया का सिर, भगवान शंकर का पैर, गणेश जी का चूहा, कार्तिक भगवान का करूं, अलग अलग वाहन के रूप, अलग अलग उनके शरीरों के रूप। अब फिर भी ये है समझने की बात। तो रूप में तो अनेक है सब, लेकिन स्वरूप से सब, जब तक स्वरूप का ज्ञान होगा तब तक एकता रूप से करते रहेंगे, रूप से एकता कभी होने वाली नहीं है। देखो, हम जैसे परिवार में हैं तो परिवार में भी बहन का कुछ स्वभाव, भाई का कुछ स्वभाव, माता पिता का कुछ स्वभाव, अलग अलग स्वभाव है, लेकिन हम घर की मर्यादा से चले तो सब एक होकर के सब। किसी प्रकार से जैसे सोने के गहने नाना प्रकार के हैं, लेकिन हमें गहने दिखाई देते हैं, सोना दिखाई नहीं देता। बताइए कितने, अब आंखों की बात समझो, जब सोना हमें साक्षात नहीं दिखाई देता, गहने दिखाई देते हैं, तो भगवान कैसे दिखाई देगा, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि सोना जो है उनमें बिना सोने के नहीं है, लेकिन ये हमें रूप दिखाई देता है, तो स्वरूप देखने वाला कहाँ से दिखाई? रूप के परे जाना पड़ेगा जब स्वरूप दिखाई देगा, और जब स्वरूप दिखाई देगा तब राग द्वेष ईर्ष्या जलन जाए सब दूर हो। नहीं तो ये मन का घरे बेकार हमें हमारी छाती को जलाते रहेंगे, राग द्वेष ईर्ष्या ये कितना सब हम ही को जलाते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो तो अपने अपने कर्मों से सब मिलता है। इसलिए अगर हमें इनको सुधारना है तो ये छल, ये कपट, ये किसी के अवगुण, मानव जाति का यही धर्म बन गया है कि दूसरे के अवगुण देखना, ये सबसे बड़ी बुराई है। जब अवगुण देखेंगे तो वो तो देखेंगे पर तुम्हारे अंदर तो आएंगे ना। जैसे माताएं जो है चौका खूब साफ करती हैं, फिर भोजन बनाती हैं, और शायद थोड़ी बहुत पूरा हो जाता तो चौका बेकार हो। तो मन में तो सेवा पूरा भर चले जाता, और भगवान मिले या सुख मिले, कैसे मिले है? पहले ये तो साफ करो, कहा है कि छूटे तन का मैल और वस्त्रों का भीतर, फिर मन का मैल न छूटता बिना ज्ञान गया।
मन को मिलने झूठे ये लोग कभी शांति मिलने वाली है। शरीर का इलाज कराओ कितना ही कराओ एकदम ये खत्म हो जाएगा, लेकिन मन कई दिनों तक तुमको दुख देगा। अब मन का इलाज करानी चाहिए। शरीर का तो नहीं कुछ हो जाए हमें कहता कौन देते बहुत तो नहीं हो रहा। अब मन को अकेले को ले जाते जहाँ ले जाओ तो एक दिन पटाई है। तो मन को अगर हो जाए तो फिर जन्म जन्म के हम इसलिए हम मन का इलाज होता है। यहाँ तन का लिए भी हमारे जो है आदरणीय नन्ना जी ने बताया था ना, ये मन का है दवाई। यहाँ और मन की दवाई को कराने नहीं जाए तो तन का कराना चाहिए। तब तो खूब बजाया बुढ़ापा आ गो बात बताने कौन तारीख है तो ये जो जाने वाला है इसका भी ठीक ठाक कराओ, लेकिन सबसे बड़ी बात है मन का इलाज कराओ। समय कम है इसलिए हमें जो है मन की ही बात समझो। और मन कहाँ से बस होगा, सत्संग करेंगे जब विवेक होगा। मेरे सत्संग विवेक का होगा। अब विवेक कहाँ मिलेगा? बुद्धि में होगा, क्योंकि बुद्धि प्रधान है। अभी सबने बताया बुद्धि है शरीर से, शरीर में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। पर बुद्धि का उपयोग कम करती है, मन का ज्यादा करती है। इसलिए परमात्मा वो ब्रह्मा आजाद है, जाए को शरीर दे दी। बुद्धि अगर देना पर है तो यही शरीर में देना पर है। जैसे बुद्धि को उपयोग न करे हो तो आजादी है ब्रह्मा जी के जाए को शरीर दे दी। और बुद्धि का उपयोग करोगे, सदुपयोग करोगे तो उसे तो बुद्धि देने के लिए शरीर देना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी समझ आ जाए कि हम अपने मन में जिस प्रकार हम सफाई कमरे की करते हैं, घर की करते हैं, कपड़ों की करते हैं, शरीर की करते हैं, लेकिन मन की बोलो कितनी बड़ी गड़बड़ी की बात। मन की सफाई कभी नहीं करते कि मन में कैसा छल है, कैसा कपट है, किस प्रकार से हम मानव में एकता नहीं देखते। बस बेचारे रात में जब एक जगह बैठ जाओ इतने सत्संग भरे में आ बैठे हो नहीं तो है रात देखिए वाले ठगाने वाले गाँव कैसे उद्धार होगा। पहले मानव धर्म आना चाहिए। जब मानव धर्म होगा तो हम एक हो पाएंगे और फिर बैठ करके सत्संग विचार विवेक की बातें सुनना चाहिए, तब हमारे अंदर वो ज्ञान होगा। जो हम विचारों को काट बुरे विचार आएंगे, अगर हमारी बुद्धि सत्संग से विवेकवती हो गई है तो उन विचारों को हम काट लेंगे और वो हमें कर्म लगने वाले नहीं हो पाएंगे। वो अगर हमारे अंदर विवेक ही नहीं है तो कैसे करेंगे। इसलिए ये सज्जनों इसमें आइए, सत्संग में आइए और विवेक वाली बुद्धि बनाइए। जैसे मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता सब बुद्धि से है। जब बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, निर्मल मन हो जाएगा तो सब तुम्हारा ही तुम्हारा दिखाई देगा और दूसरे का कोई मन से ही तो सब संस्कार करेगा। जितने बुद्धि में ही ज्ञान है सब का, जैसे पढ़ाई लिखाई की जाती है तो ये सब कहाँ होता है? सब बुद्धि में होता है। अब बुद्धि में रह जाए वही पढ़े लिखे विद्वान की। एक हमारे जमाने में विद्यार्थी रहते थे, बहुत होशियार थे, उसकी दुकान से मिली पुस्तकों की। अब बुद्धि में रह गई, फिर गए दुलत। ये बुद्धि से सब कुछ हुआ है और बुद्धि कैसे हुए है जरा उसे तो समझना। इंद्राय प्राण इंद्र घंटा मना मनसा तू करे बुद्धि बुद्धि करता सुसह। शरीर के परे इंद्रियां, इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि और जो बुद्धि के जन परे है वो हमारा तुम्हारा आत्मा है। उसके जानने के लिए बुद्धि विवेकवती हो जाए, बुद्धि को ये मालूम हो जाए कि मन के विचार मन मुझे तो आत्मा से प्रकाश मिल रहा है, मैं आत्मा की तरफ जाऊं। लेकिन बुद्धि मन में फंसी है, वो आत्मा बुद्धि में फंस गया। आत्मा बुद्धि को कहता मैं बुद्धि हूँ और बुद्धि कहती मैं मन। मन स्वतंत्र और बुद्धि स्वतंत्र हो जाए, आत्मा की तरफ दौड़ जाए तो आत्मा को ये हो जाती मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाश। अभी मैं आया था जब हमारे संचालक जी कहते वैसे कर्मस्वर जी समेता सकल एक सचेता सबका परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति। इन इंद्रियों का मन का हमारी कैसे आते हैं अंतरात्मा में सब प्रकाश से किसी का प्रकाश है। वो अनादि राम, एक आदि राम होता है जो शरीर में होता है और एक अनादि होता है जिससे वो समय होता है। उस अनादि राम की जो है हमें उसी का प्राप्त करना है। अब ये बहुत ही हमारे सत्संगी भाई हैं क्योंकि समझ हुआ है। एक थोड़ा सा भजन है देखो मन की ही बात है, मन से ही सब कुछ हो रहा है। कहते हैं
मन काहू से क्रोध करे जो मन क्रोध भयो तद्रूपा सुंदर जो मन गंध बेचारम सो मन हो ब्रह्म स्वरूपा मन के हारे हार है मन के जीते जीत और परमात्मा को पाए के बल ही हो पाए तो है क्या आत्मा की विस्मृति होने से हमें संसार की तरफ भटकाना ही मन है ये देश रुपये में भोज किया अपराध की होगी समीरा ये कहते कौन कहे कासे कहूँ कहूँ तो समझेना कहना सुनना समझना मन ही का ये क्या कहते हैं अरे मन के मन का ना बनो सो मन ने मन को कर डालो बिना दिशा की फिर के विचारो मारो 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 होने वाली नहीं है। आशा तो जहाँ से आया है वही कब आशा हो जाएगा, कब आशा तो वही मतलब तो ऐसे करें तो हो जाएगा, मेरे फ्रेंड तो मिले हैं अंत में हमारे भैया संचालक ने फिर समय आवश्यकता हो, इसलिए कहते हैं पूरे जीवन सोचत हो अधूरा Thank you.
दूंगा। लेकिन हम इसमें सोच के रहे, इसलिए कहते हैं ओ मन के मन को ना बनो तो मन को करे यारो बिना ये तागी मेरा प्यारो इसलिए अगर अधिक कर रहे तो फिर जन्म में पत्ता बनने पर एक को ना इसको बने को सलाह दे। इसलिए कहती है कि सत्संगत की सच्ची बैठक आगे आप पधारो सत्संगत के साचे बैठक आगे आप पधारा सत्संगत के साचे बैठक आगे आप पधारा कहते सतगुरु बोले जमुना कहते सतगुरु बोले जमुना सुन के कछो के प्यारा बिना देतागे के सत प्यारा बेचारा गलत नहीं सो ढूंढ रहा है, पैसे देखा नहीं मिल रही है, तो जैसा सत्संग से पाएंगे महान पुरुषों से पाएंगे तब ये मन सुख में जा पाएगा। ये तो बेचारा ढूंढ तो सुख ही रहा है, तो फंस से चला जा रहा है। ऐसी बात सत्संग के द्वारा समझ लो, बल्कि हमें हमारा कल्याण है, ये मानव जीवन का सारे लक्ष्य है। ये तो संसार में खाता पीता सब कुछ है, तो कोई परेशानी नहीं है।